लाहौर में बसंत के आगाज में 6 घंटे बाकी हैं, फिर उड़ेंगी रंग बिरंगी पतंगे, होगा फिजा में बो काटा का शोर। शहरी पेश लड़ाने के लिए पुरजोश हैं। लाहौरियों ने खूब तैयारी कर ली है। किसी ने मनपसंद डिजाइन की गुड्डी खरीद ली तो किसी ने छत सजा ली है। लाहौर में इस वक्त बसंत का माहौल क्या है, कैसे तैयारियां की गई हैं, क्या जोशो जज्बा है, जियो न्यूज के नुमाइंदे आप सबको बताएंगे। लिबर्टी चौक में मौजूद हैं नुमाइंदे जियो न्यूज नौरीन सलीम। भाटी गेट प्लाजा से आपको रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा और गवाल मंडी से बसंत की तैयारी आपको दिखाएंगे एरब आवा। नौरीन, लिबर्टी चौक पर इस वक्त कैसी रौनक है लाहौर में? आपने अब तक क्या तैयारी देखी है बसंत की, जो 18 साल बाद दोबारा इसका इनेकाद हो रहा है? सारा और जुनेद, इस वक्त जो सिचुएशन है, लाहौर का जो रंग है, लाहौर की जो फिजा है, लाहौर के जो लोग हैं, लाहौर की हवाएं हैं, लाहौर की फिजाएं हैं, इतना रंग है, इतनी खुशी है, हर तरफ मुस्कुराहटें हैं। इस वक्त तमाम अक़लियतों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े इस वक्त आपको सड़क पे नजर आएंगे। मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और ये बिल्कुल वो माहौल है कि तमाम लोग इस वक्त सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ये चांद रात कैसे मनाएं, ये चांद रात ख़त्म हो तो इसके बाद हम पतंगे कब उड़ाएं। और आप अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज़ यहाँ से विजिट करके गई हैं। मैंने इन लोगों से बात की थी तो मैंने इनसे पूछा कि सेफ्टी मेजर्स आप लोगों को पता है? तमाम आवाम इतनी अवेयर है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मना रही है। हर बाइक के आगे रॉड लगी है, जिसके पास रॉड नहीं है उसने कोई ना कोई स्टिक इस्तेमाल की है। और मैंने इन लोगों से खड़े होकर पूछा कि सेफ्टी मेजर्स के बारे में आप लोगों को क्या क्या पता है, तो उन लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। खवातीन, बच्चे, मर्द सब बहुत अलर्ट है। सब ये 25 साल बाद ये जो त्यौहार आया है, ये जो बसंत का त्यौहार आया है, पंजाब का कल्चर, पंजाब की सकाफत, पंजाब की, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जहाँ जोश जज्बा है, जहाँ तैयारियां हैं, जश्न मनाने का इरादा है, वहाँ लोग एहतियाती तदबीर पर भी अमल कर रहे हैं। जो आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत अगर हो सकती है, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जुनेद ये बहुत देर से मेरे साथ यहाँ पे खड़े थे। इनको पता था कि ये जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आके बात करेंगे और इन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी खुशी जो है जियो न्यूज़ की स्क्रीन के थ्रू दूसरे शहरों और अपने दूसरे पाकिस्तानी बहन भाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं। कैसा लग रहा है बसंत 25 साल बाद आई? जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि बसंत 25 साल बाद आई है। आपने क्या करा? आपने क्या किया? आप बताइएगा, आप बताइए। हमें बहुत खुशी हुई। मैं बलूचिस्तान से आया हूँ तो देखने के लिए, पता खास बलूचिस्तान से आया हूँ देखने की, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ मौजूद है ये क्यूट सी बच्ची। अच्छा, पतंग उड़ाने आती है? जी आती है। अच्छा, कितने की पतंगे खरीदी है और कब उड़ाओगे? आज तो चांद रात है, 12 बजे के बाद अलाउ है पतंग उड़ाने। जी 12 बजे के बाद। क्या तैयारी की है? हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है। हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है और हमारे घर ऐसे हैं जैसे बहुत ज़्यादा त्यौहार हम मना रहे हैं और हम इधर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला हर किसी मुल्क में हो। जी, आपने सुना कि मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला बच्ची ने कहा कि हर मुल्क में हो और ये लोग इस वक्त बच्चे, छोटे, बड़े, बूढ़े तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। साइमन, आप बताओ, मेरे साथ साइमन है सरगोदा से। साइमन, आप कैसे तैयारी कर रहे हो? क्या लेकर आए हो? क्या खरीदा? पतंग उड़ानी सीखी या नहीं सीखी? हमने पतंग उड़ाना सीखी है और हमने तैयारी की हुई है और हमने घर जाके 12 बजे के बाद उड़ानी है। अच्छा, ये बताओ, इसमें सेफ्टी मेजर्स पता है तुम्हें? जो तुमने अपने आप को बचाना कैसे है? डोर जब आएगी तो कैसे बचाना है, क्या करना है? बाइक पे बैठोगे तो क्या करोगे, ये पता है? बाइक के आगे रोड लगाना चाहिए और जब भी डोर आए तो उससे बचाने के लिए जबरदस्त के हम देखें नौरीन, तमाम लोग बहुत देर से छोटे बच्चों को भी मालूमात हैं कि क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है बसंत पे। अब जरा अंदरून लाहौर का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद हैं दुआ मिर्जा भाटी गेट के करीब, उनसे बात करते हैं। दुआ, तकरीबन 2 दिहाइयों के बाद बसंत की वापसी, लाहौर में क्या जज्बात है जिंदा दिलाने लाहौर की, क्या तैयारी शैयारी की है? जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तो एक्साइटमेंट है, लेकिन अंदरून लाहौर अपनी रवायत, सकाफत और तारीख़ की वजह से ये इलाका बड़ा मशहूर है और यहाँ के लोगों के लिए बसंत सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि उनकी शनाख्त है और जो जेनजीज हैं उनके लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। उनको परफॉर्मेंस एग्जाइटी भी है कि कैसे अभी लैंग्वेज सीखनी है, फिर वो तावे कैसे डालने हैं, सब वो सारी सिचुएशन भी है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले भी बसंत मना रखी है, उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए
तैयारियां भरपूर हो रही हैं, छतों को सजाया जा रहा है और गुड्डे जिसके पास है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा एलीट समझा जा रहा है, जिसके पास ज़्यादा पिन्ने हैं, उसकी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देखें कि ये वो जगह है जहाँ पर लोहारी है मेरे लेफ्ट साइड पर, फिर मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है। तो यहाँ पर ये बड़ा मरकजी पॉइंट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और लोगों के हाथ में यहाँ पे गुड्डे भी हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे से पहले कोई वायलेशन नहीं करेगा। और अच्छी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि लोगों में एहसास जिम्मेदारी भी है बिकॉज ये फेस्टिवल है। तो सर, आप तो एजेंसी में शुमार नहीं होते, आपकी कितनी तैयारी है? और माजी में जब बसंत मनाई थी फिर इतना लंबा गैप, अब क्या क्या तैयारी की है? सबसे पहले आपने जो बात की दुआ, मैं वैसे एजेंसी में ही आता हूँ। आपको पता है कि मेरे अभी इतनी उम्र नहीं है जितनी आपने बना दी है। तो मैंने वैसे बसंतें देखी हैं। मेरा भी तल्लक अंदरून लाहौर से है, मैं भी 4th जनरेशन अंदरून लाहौर में रह रहा था। आपको देख रही हैं कि जितना बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल अरेंज किया है, तो आप ये कल देखेंगी यहाँ पे जब रात के आज 12 बजेंगे तो यहाँ से कैसे लोग हमारे जोक दो जोक आएंगे और इसको जब हवा में फ़ज़ा में जब गुड्डे जाएंगे तो आप भी यहाँ पे देखेंगे मीडिया के वसादत से कि कितना आबो शाबों का इंतजाम भी किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं। अंदरून लाहौर में तो खापे सबसे मशहूर हैं। सबसे ज्यादा मजा वैसे अंदरून में आना है क्योंकि यहाँ पर कंजस्टेड दुआ, एरिया है। एक साहब और जो खड़े हैं उनके हाथ में पिन्ना है, जरा उनसे बात करें कि उन्होंने कहा से लिया ये पिन्ना, कितने का मिला उन्हें? क्योंकि बड़ी नायाब हुए हैं ये पिन्ने और चरखियां। इस वक्त ये नायाब हो चुका है। बहुत यार, तो ये कितने का खरीदा है? कितनी मुश्किल से मिला? बहुत मुश्किल से मिले जी पिन्ने जी। लग रहा है सांस भी चढ़ गया, अच्छी खासी दौड़ लगा। वैसी बात ही है। ये 2 पिन्ने हैं, ये अमीर लोग हैं। नहीं, अमीर लोग नहीं, पिन्ने तो काफ़ी हैं। ये 2 तो आपको जैसे सैंपल के लिए देखने जब कल रात को जब यहाँ पे हमारे दोस्त हमारे अजीज आएंगे, रंग बिरंगे पिन्ने लाहौर में बहुत ज्यादा इनकी बात हो रही है। कुछ आपने दुआ से जो लोग गुफ्तगू करे थे उनके साथ भी देखा। जियो न्यूज़ पर बात हो रही है बसंत की और इससे पहले हमने लाहौर शहर के मरकज में क्या तैयारी है वो आपको दिखाई। अंदरून शहर से भी लोगों से होने वाली बातचीत आपने देखी। गवाल मंडी में इस वक्त कैसी रौनक है, इसके लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा इरम आवान से। इरम, ऐसे लग रहा है पूरे लाहौर में हर कोई बसंत में किसी ना किसी तरह शामिल है। गवाल मंडी में क्या देखी आपने तैयारियां? जी बिल्कुल, जश्न बसंत जो है शुरू होने में चंद ही देर बाकी रह गए, चंद ही घंटे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 12 बजे कब हम बाकायदा अपने गुड्डे उड़ाएं। यहाँ पे गवाल मंडी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक छत पे, घर की छत है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक है। यार दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, वो ऊपर आगे हैं। इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं जी आपकी कितनी एक्साइटमेंट है। आपका तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इवेंट्स तकरीबन हर साल होने चाहिए। इधर मुनीम साहब को चाहिए कि मुनीम साहब को चाहिए कि हर साल ये करें इवेंट। ठीक है जी। जी आप बताइए आपको कितनी एक्साइटमेंट है? चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं शुरू होने में बसंत। बाद ये बसंत शुरू हो रही है तो हम इतने एक्साइटेड हैं कि पूछ नहीं, हम बता नहीं सकते कि कितने एक्साइटेड हैं। हमें ये जितना हमारा शौक था किसी का इतना था नहीं। हम 7-8 फ्रेंड हैं और एक हॉलैंड से आया है, 2 दिन इस्लामाबाद से आए हैं, तो हम सब एक जगह पे इकट्ठे होकर फुल एंजॉय करना है। अच्छा जी, ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कितना है? किस तरह से आप गुड्डे काटेंगे और किस तरह से क्या आपकी? हमें सिर्फ एक ही शौक था काइट फ्लाइंग का, उसके अलावा कोई शौक ही नहीं था। तो ये बंद कर दिया था किसी डोर की वजह से या किसी और की वजह से, तो लेकिन अब उन्होंने ओपन किया। इरम आवान, नौरीन सलीम जंजुआ और दुआ मिर्जा ने लाहौर से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको दी हैं बसंत की तैयारियों से मुताबिक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। मुमताज़ शख्सियात और साबिक फौजियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर की आवाम से मुकम्मल यकजहती का अयादा किया। उनका कहना था कि दुश्मन के किसी भी कदम का फौरी, मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रिवायती और हाइब्रिड दोनों तरह के खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने कश्मीर में तैनात अफसरान, जवानों के जज्बे, पेशावराना मयार और जंगी तैयारियों को सराहा और कहा कि मुश्किल ऑपरेशनल हालात के बावजूद फौज का बुलंद हौसला काबिल तहसीन है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कश्मीर जल्द आज़ादी की नई सुबह देखेगा जो अहले कश्मीर की इज्तिमाई ख्वाहिश है और मुकद्दर है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से उठाता रहेगा। भारत की रियासती जारियत और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरियों के हौसले नहीं तोड़ सकीं। हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसी के बावजूद कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद मज़ीद मजबूत हुई है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिता फातिमा इस वक्त खुसूसी पैगाम दे रही हैं। और ये इंशाल्लाह एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
आईटी के हवाले से, डिजिटल के हवाले से एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की कोई और ऑर्गेनाइजेशन पाई नहीं जाती। तो पाकिस्तान की इसकी प्रेसिडेंसी लेना जो है मेरे ख्याल से कि एक ना सिर्फ बहुत फ़ख्र की बात है, मगर ये हमारे लिए एज अ कंट्री एक इस लीडरशिप पोजीशन में आना और हमें बहुत ज़्यादा एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, मगर बहुत ज़्यादा इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ रूम फॉर डिस्कशन, नेगोशिएशन, और कि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिजिटल के ऊपर, आज एआई के ऊपर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, वो इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स पे सामने रख सकें। और मेरे ख्याल से कि इसकी लीडरशिप से हमें बहुत बेहतर मौके मिलेंगे। और अगले साल जब हम इस तरह ये जनरल असेंबली पाकिस्तान में होस्ट करेंगे तो हम इन सारे लोगों को वेलकम करेंगे, ये आएंगे। और आपको पता है जब भी कोई पाकिस्तान एक दफ़ा आता है तो उसका किस तरह से पर्सपेक्टिव बदलता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। पाकिस्तान डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदर मुंतखब है। इस मौके पर वाकई वज़ीर शहज़ाद फातिमा पैगाम दे रही हैं।